स्वयं भगवान व्यासपुत्र के रूप में उपस्थित हुए हैं परीक्षित जी के समीप में, और परीक्षित ने प्रश्न किया उनसे कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। चरण पूजा करके, वंदना करके, सत्कार करके, ऋषि पूजन, गुरु पूजन करने के उपरांत प्रश्न किया है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए शीघ्र ही मरण धर्मा व्यक्ति को, जिसकी मृत्यु निर्धारित हो गई है। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः, कि राजन कदाचित तुम कहते कि मेरा उद्धार करिए, मेरे ऊपर संकट की घड़ी है, मुझे बचाइए, मेरे पास विपुल धन संपत्ति धन धान्य है, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, जो कहेंगे वो दूंगा, जितना कहेंगे उतना दूंगा। शायद इससे मुझे प्रसन्नता न मिलती। तुम्हारा प्रश्न जो है सर्वभूतोपकारकम, सभी जीवों के उपकार के लिए है, सभी जीवों के उद्धार के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है राजन तुम्हारे प्रश्न से ही। बात यहां समझने वाली है। सुखदेव स्वामी ने प्रथम शब्द जो बोला वरीयाने सते प्रश्न, वह ब्रह्म का बीजाक्षर है। वकार जो है वो परब्रह्म परमेश्वर का, ब्रह्म का बीज मंत्र है, वह एकाक्षर। जैसे श्रीम लक्ष्मी, क्लीम काली, ह्रीम सरस्वती, वैसे वकार जो है वो ब्रह्म का है। बात समझने वाली है, आप लोग स्थिर होकर के समझिए। जो खाए रहोगे उसी की डकार निकलेगी ना। जब मन में पहले ठान लिए हो कि सब बुरा ही बुरा है, बुरा ही बुरा है, तो तुरंत तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलेगा अच्छाई दिखेगी नहीं, डायरेक्ट वही निकलेगा जो तुम्हारे मन में भरा हुआ है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था, यहां तो वही था जो भरा हुआ है अंदर। सुखदेव स्वामी के हृदय में ब्रह्म, परब्रह्म तत्व ओतप्रोत है हृदय में जिनके, ऐसे सुखदेव स्वामी ने पहला वाक्य, पहला वर्ण ही कहा वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। राजा तुम्हारे लोक हित के प्रश्न के कारण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। राजन चिंता न करो, तुम्हारे पास 7 दिन है। एक राजा थे खटवांग, सूर्यवंशी राजा थे। सूर्यवंशी राजा इतने पराक्रमी रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सूर्यवंशी राजा देवताओं के युद्ध में जाकर के देवताओं की ओर से लड़ते थे। जब देवासुर संग्राम होता था, दशरथ जी स्वयं गए हैं, खटवांग स्वयं गए हैं। खटवांग राम जी के पूर्वज हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं का विजय हुआ, सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। खटवांग से कहे कि राजन तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, हम देंगे। खटवांग ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बता दो मेरी आयु कितनी शेष बची है, मेरी उम्र आयु कितनी शेष बची है। देवताओं ने बताया कि बस एक पल बचा है। कितना? एक पल। उन्होंने कहा तत्काल ही मुझे ऐसे विमान पे बैठाओ जो तत्काल तत्क्षण बिना समय गंवाए व्यर्थ किए मुझे मेरे जन्म स्थान पर पहुंचा दे, मेरे राज्य में पहुंचा दे, मेरे भवन में पहुंचा दे। तत्काल ही मनोमय वेग से पहुंचा देने वाले विमान पे आरूढ़ करके खटवांग को भेजा है। खटवांग आए हैं और उसी क्षण मन को एकाग्रचित्त करके शरीर के समस्त
कर्मों से मुक्त होकर के समस्त पिपासाएं तृष्णाएं शांत करके परीक्षित बैठ गए हैं और खटवांग उतने कम अल्प समय में भी मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, हो पाए हैं। मुक्ति उपलब्ध होने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, ना जन्मों का कोई बंधन है, बस प्रेम कर लो। किसी कवि ने कहा है ना, ना उम्र की सीमा है, ना जन्मों का है बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आवाज जा रही है ना? प्रभु केवल मन देखते हैं। गाने के लिए ये पंक्ति किसी मूवी में गाया गया, फिल्म में गाया गया, चलचित्र में, लेकिन संकेत कितना बड़ा है। बस प्रेम कर लो, किस उम्र में हो प्रभाव नहीं पड़ता, किस अवस्था में, किस व्यवस्था में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। मन उतने देर में मन को एकाग्रचित्त करके बस तुम ही हो। प्रभु प्रियतम को संस्मरण करते करते खटवांग मुक्ति को पाए हैं। राजन, तुम्हारे पास 7 दिन हैं और एक बात ध्यान सुनना, उन 7 दिन में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मुक्ति कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ, प्रश्न गंभीर है। कौन कौन मुक्ति चाहता है? सब लोग चाहते हैं। एक बार आनंद ने पूछ लिया भगवान बुद्ध से, आनंद बड़े प्रिय शिष्य हैं, कि प्रभु यहां आप कहते हैं हर किसी को मुक्ति उपलब्ध है, हर कोई मुक्त हो सकता है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, मुक्त हो सकता है हर कोई, मोक्ष सबको मिल सकता है, लेकिन हर कोई मुक्त होता क्यों नहीं है? तो बुद्ध भगवान ने कहा ठीक है, अभी बताते हैं कि मुक्त कैसे लोग होते हैं। बुद्ध भगवान अपना सत्संग पूरा करके बैठे थे कि उसी समय जनता से उन्होंने कहा है कि मैं एक इच्छाएं, जिसकी सभी की एक इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, मुझे अपना अपना इच्छा एक पृष्ठ पर लिख करके दे देना, लिख करके मेरे पास भेज देना, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हजारों लोगों ने दिया, कोई बड़ा सा घर, कोई बड़ी सी गाड़ी, कोई अच्छी सी लड़की से विवाह करना चाह रहा था, कोई अच्छी सी नौकरी चाह रहा था, तो कोई मैया अपना लाला को लाला हो जाए। सबका पृथक पृथक डिमांड था, इच्छाएं थी, लेकिन केवल 2 से 3 लोग उन हजारों की संख्या में लिखे थे, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये सच है। यहां जो आज बैठे हैं हम, हमारे ऊपर कई प्रकार के कष्ट पड़ रहे हैं, दुख पड़ रहे हैं, हम तप रहे हैं, जल रहे हैं। प्राकृतिक और अप्राकृतिक कई घटनाएं हो रही हैं मेरे साथ, हम लोगों के साथ, लेकिन इन सब से मुक्ति का एकमात्र उपाय है प्रभु के चरणों में हो जाना। मुक्ति 3 लोग केवल मांग रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखे, मुक्ति चाहता कौन है, चाह कौन रहा है मुक्ति, लेकिन सच तो ये है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, मातृगर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में जितना दुख हुआ है वो भूतकाल में हुआ नहीं था और भविष्य में नहीं होगा। इतनी वेदना होती है माँ के गर्भ में, और एक बार नहीं, हजारों बार अगर भोगना पड़े। इससे बचने के लिए क्या करना होगा?
उस मंजिल को पा लेना है जो मंजिल कभी ओझल नहीं होता। उस प्रियतम को पा लेना है जो कभी बिछड़ते नहीं हैं। उस दीवाल को बना लेना है जो दीवाल कभी टूटती नहीं है। वैसा श्रृंगार कर लेना है जो श्रृंगार कभी समाप्त नहीं होता। आज तैयार होकर के अच्छे से बैठिए, एक रात सो लीजिए, कल अपने ही शरीर से घृणा होने लग जाती है। तो ये श्रृंगार शाश्वत नहीं है। जो टिकने वाला, जो अनंत काल तक चलने वाला है, ऐसा श्रृंगार कैसे होगा? तो कहे, पहले कहे, जितासनो जितश्वासो आसन जीतो। शीघ्र ही मुक्ति पाने की अभिलाषा है, प्रभु के चरणों में प्रेम जगाना है, तो आसन जीतो। आसन जीतने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा न हो सुनते समय शरीर 3 जगह से टेढ़ा हो रहा है और मन प्रभु के कथा में न लग करके अपने टेढ़े शरीर पे लगने लग जाए। इसलिए आसन जीतो। कुछ भी पाने के लिए आसन जीतना पड़ता है। चाहे अच्छे विद्यार्थी बनना हो तो स्थिर रह करके पढ़ने की क्षमता हो तुम में। भगवत भजन करना चाहते हो तो एकाग्र होकर के मन को एकाग्र करो, और जब मन एकाग्र हो जाता है ना, फिर शरीर कितना भी भटकाओ नहीं भटकोगे। मन अगर लगा हुआ है तो मन को लगाने के लिए पहले एकाग्र होना जरूरी है। तो एकाग्र कैसे होगे? जितासनो, आसन जीतो। आसन किसे कहा गया है? योग होता है। योग कितने होते हैं? जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उनसे पूछा जा सकता है कि योग के कितने अंग हैं। जो योगा शब्द कहा गया, योगा आज इंग्लिश में योगा कहा जाता है, वो योग है। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। और इतना ही नहीं, समत्वम योग उच्यते, समानता होनी चाहिए। लाभा लाभो जया जयऊ, लाभ हो एक समान रहो, हानि हो एक समान रहो। ये तो हवा है, कभी आंधी आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी तीव्र आतप होगा, धूप होगी, और कभी सुहावने मौसम होंगे। तुम्हारे मन का मौसम एक समान होना चाहिए। तुम्हारा मन एक समान रहना चाहिए। अगर ये करना आ गया तो वही योग कहा गया है। योग के 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसका विस्तार से मैं कपिल मुनि के उपाख्यान में सुनाऊंगा, बस इतना जानिए। 8 अंग होते हैं, जिसमें तीसरा अंग है आसन। अच्छे से बैठ पाओ। जब मैं धीरे बोल रहा हूं तो भी पीछे आवाज जा रही है ना? तीसरा जितासनो। उसके बाद आसन जीतने के बाद जितश्वासो, श्वास जीतो। सांस नहीं जीते तो क्या जीते? योगी लोग राधे राधे। परीक्षित जी हाथ उठाइए, राधे राधे। परीक्षित ध्यान से सुनना, चूक मत जाना, सावधान तया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनना। अब तक चूकते आए हो, इसी जन्म से नहीं हजारों जन्मों से चूकते आए हो, अभी भी मत चूक जाना। इसमें भी किसी दिन चूक गए और किसी दिन सक्रिय होकर के चेतना में होकर सुने। जिस दिन चेतना में सुने उस दिन तो तर गए, जिस दिन गलती हो गई उस दिन कहां तर पाए। तो उस दिन को तारने के लिए आज दुगुना चेतना में जियो, दुगुना चेतना में सुनो। जो गड़बड़ हो गया उस पे मत भूसा से लेपो, जो अभी उपस्थित है उसको एकदम इतना परफेक्ट करो कि पुराना जो गया वो सब भूल ही जाए सब। इतना अच्छे से खेलो। एक खिलाड़ी अगर 2-4 मैच बेकार खेल जाए और उसी में पड़ा रहे तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। 2-4 मैच गड़बड़ हो गया फर्क नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे कि 1 रन पे,
लेकिन वो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी बने। उदाहरण मैं आज के उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, समझने का प्रयास करिएगा। जितना श्वास हो, एक एक श्वास ऐसा हो जिसमें प्रभु राम का नाम हो। दिन नहीं गिन के दिया गया है, श्वास गिन के दिया गया है। योगी लोग उसी श्वास का नियंत्रण करके, श्वास का नियंत्रण कैसे होता है।